बुद्धिमान कौवा और सोने का हर किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा और कौवी का एक जोड़ा अपने घोंसले में सुख शांति से रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक खोखले तने में एक दुष्ट काला सांप भी आकर रहने लगा। जब भी कौवी अंडे देती, वह काला सांप चुपके से ऊपर चढ़ता और उसके अंडे खा जाता था। कौवा और कौवी अपने बच्चों को खोने के गम में बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने सांप से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सांप बहुत शक्तिशाली था। एक दिन कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें इस मुसीबत का कोई हल निकालना ही होगा, वरना हम कभी अपने बच्चों को बड़ा नहीं देख पाएंगे। दोनों मिलकर अपने मित्र बुद्धिमान सियार के पास गए और उससे मदद मांगी। सियार ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए एक उपाय बताया। सांप शक्तिशाली है, लेकिन तुम उसे अपनी बुद्धि से हरा सकते हो। कल सुबह नगर की राजकुमारी पास की नदी में स्नान करने आएगी। वह अपने कीमती आभूषण नदी के किनारे एक पत्थर पर रख देगी। तुम बस उसका सोने का हार अपनी चोंच में उठाना और शोर मचाते हुए उड़ जाना। अगले दिन कौवे ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही राजकुमारी पानी में उतरी, कौवे ने झपट्टा मारकर उसका चमचमाता हुआ सोने का हार उठा लिया। राजकुमारी के अंगरक्षक और सैनिक कौवे के पीछे लाठियां और तलवारें लेकर दौड़ पड़े। कौवा उड़कर सीधा अपने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने सैनिकों के देखते देखते वह कीमती हार सांप के खोखले बिल के अंदर गिरा दिया। जब सैनिकों ने बिल के अंदर झांका तो उन्हें वहां सोने का हार दिखाई दिया। जैसे ही सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डालना चाहा, अंदर बैठा काला सांप फुफकारते हुए बाहर निकल आया। सैनिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए लाठियों से हमला कर सांप को वहीं मार गिराया। सैनिक हार लेकर महल वापस लौट गए। कौवा और कौवी पेड़ की डाल पर बैठकर यह सब देख रहे थे। सांप के मरने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली और हमेशा के लिए सुखी हो गए। कहानी से सीख, मॉरल, शारीरिक बल से ज्यादा बुद्धि का बल बड़ा होता है। सूझबूझ और चतुराई का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत या शक्तिशाली शत्रु को भी आसानी से हराया जा सकता है।